जैसे कि हम सभी जानते हैं कि धरती का एक नाम अमृत लोक भी है, क्योंकि यहाँ जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार संपूर्ण सृष्टि में ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो अमर हैं, अर्थात वे कभी नहीं मरेंगे। यह सभी व्यक्ति किसी न किसी श्राप, नियम, वरदान या वचन के कारण अमर हैं और इन सभी में अनेकों दिव्य शक्तियाँ भी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं उन 7 दिव्य चिरंजीवियों के बारे में जिन्होंने मौत को भी दे दी है मात। नंबर 1, परशुराम। श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम को अमरता का वरदान प्राप्त है। और तो और जिस दिन इनका जन्म हुआ था यानी बैशाख शुक्ल तिथि को भी इसके कारण अक्षय तिथि के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इनका नाम राम, परंतु भगवान शिव ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें एक फरसा दिया था जो सदैव इनके साथ ही रहता है और जिसके कारण इनका नाम भी परशुराम पड़ा। भगवान परशुराम के उत्पत्ति का वर्णन काल तो पता नहीं, परंतु सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग तीनों ही युगों में भगवान परशुराम का वर्णन मिलता है। भगवान परशुराम अत्यंत ही बलवान और इन्होंने 21 बार धरती को शत्रहीन किया था। नंबर 2, हनुमान जी। राम भक्त हनुमान जी महाराज को भी अमरता का वरदान प्राप्त है। जब प्रभु श्री राम अपनी लीला समाप्त कर अयोध्या छोड़ वैकुंठ पधारने लगे तब हनुमान जी ने पृथ्वी पर ही रुकने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान देते हुए कहा था, जब तक धरती पर मेरा नाम रहेगा तब तक आप भी पृथ्वी पर ही विराजमान रहेंगे। इसके बाद प्रलय के उपरांत जब पृथ्वी पर सृजन होगा तब आप आचार्य रूप में भक्ति का प्रचार करेंगे। रामायण से लेकर महाभारत तक हनुमान जी महाराज ने अनेक लीलाएं की हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार भी बताया गया है। नंबर 3, विभीषण। लंकापति रावण के छोटे भाई और राम भक्त विभीषण को अमरता का वरदान प्राप्त है। राम रावण युद्ध के सत्य का साथ देने वाले महाराज विभीषण ने अपने भाई को छोड़कर भगवान श्री राम के पांव पकड़, जिससे परिणाम स्वरूप रावण का अंत कर भगवान श्री राम ने खुद लंका पर आधिपत्य न जमाकर महाराज विभीषण को लंका का राजा बनाया था। नंबर 4, राजा बलि। दैत्य राजा बलि ने अपने बल एवं पराक्रम से देवताओं को हराकर समस्त लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसके कारण देवताओं ने हरि विष्णु से जाकर विनती की। तब भगवान ने वामन अवतार धर राजा बलि से भिक्षा में उसका सर्वस्व हार लिया था और उसने भी अपना सर्वस्व बालक वामन पर खुशी न्यौछावर कर दिया था, जिससे खुश होकर भगवान श्री हरि ने उसे अनंत काल के लिए पाताल लोक का राजा नियुक्त किया था। और आज भी ऐसा माना जाता है कि राजा बलि पाताल पर राज कर रहे हैं और प्रतिवर्ष 4 माह के लिए भगवान वैकुंठ छोड़ राजा बलि को दर्शन देने के लिए स्वयं पाताल पधारते हैं। नंबर 5, वेद व्यास। भगवान श्री हरि विष्णु के अंश कहे जाने वाले महर्षि वेद व्यास जी ने श्री भगवत महापुराण समेत अनेक ग्रंथ उद्भाषित किए हैं। समुद्र के बीच एक द्वीप पर उनका जन्म होने के कारण उन्हें इन्हीं कृष्ण देवयान के नाम से भी जाना जाता है। यह महर्षि पराशर एवं माता सत्यवती के पुत्र थे और श्री सुखदेव महाराज के पिता थे। आज भी वेद व्यास जी द्वारा कृत भागवत पुराण समस्त सृष्टि में पूजा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्ति के समय वैकुंठ जाने से पहले अपने स्वरूप को भगवत जी में विराजमान कराया था। नंबर 6, अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्रावस अमृतत्व मिला था। इसके माथे पर अमरमणि शोभ्यमान थी, जिससे अर्जुन द्वारा दंडवश निकाल दिया गया था और भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें अनंत काल तक भटकने का श्राप दिया था, जिसके कारण अश्वत्थामा आज भी धरती पर इधर उधर भटक रहे हैं और अपने किए गई सजा भोग रहे हैं। आज भी कुरुक्षेत्र की आदि स्थान पर अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया जाता है, परंतु उन दावों को साबित करने वाले कोई सबूत आज तक सामने नहीं आ पाए हैं। नंबर 7, कृपाचार्य कौरव एवं पांडव के गुरु थे। वह महर्षि गौतम शरद्रान के पुत्र थे। वह अश्वत्थामा के मामा थे, क्योंकि उनकी बहन कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य उन तीनों गणमान्य व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन प्राप्त हुए थे। सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं और महाभारत युद्ध में अपनी निष्पक्षता के चलते प्रचलित थे। उन्होंने दुर्योधन को पांडव से संधि करने के लिए बहुत ही समझाया था, परंतु दुष्ट दुर्योधन ने उनकी बात भी नहीं मानी। इन्हीं कारणों से उन्हें अमरत्व का वरदान भी प्राप्त किया गया। तो दोस्तों, आप लोगों को चिरंजीवी महान व्यक्तियों की यह कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों में से इन कथाओं के बारे में
क्या विचार है प्लीज़ ये भी कमेंट करके बताएं। और आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का दिल से थैंक यू।